जी बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी को थोड़ा सा भी कोई जानता है या उसे फॉलो करता है तो वो एक चीज बहुत बखूबी समझता है कि बीजेपी को अगर सामने हार भी दिख रही हो तो उसके बाद भी अपनी पूरी ताकत से बीजेपी लड़ती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि उस हार को बीजेपी ने जीत में तब्दील किया है। कश्मीर वो क्षेत्र है जहां बीजेपी अक्सर कमजोर रही है, लेकिन बीजेपी ने उसकी भी काट करने को लेकर एक रणनीति बनाई है, जिसमें अपने लोकसभा चुनाव में देखा गनी लोन को समर्थन किया गया था, उसके साथ अपना पार्टी को समर्थन किया गया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने कश्मीर को लेकर जो विशेष रणनीति बनाई है उसमें अब अपने उम्मीदवार लड़ाए जाएंगे। धीरे धीरे वो कैडर जो है कश्मीर में बीजेपी उसको स्थापित करेगी, धीरे धीरे जीत की तरफ आगे बढ़ेगी। और कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का कैडर तैयार नहीं है, वहां इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाया जाएगा। कैंडिडेट को जिसको बीजेपी को लगता है कि उसके पास इतनी शक्ति है, वो चीज जीत सकती है, सीट को जीत सकता है, तो उसको बीजेपी पहले लड़ाएगी और उसके साथ गठबंधन करेगी अपना पार्टी समेत तमाम उन पार्टी से जो कश्मीर में कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग होल्ड रखती हैं, एक अच्छा खासा शेयर रखती हैं। उनके साथ समझौता किया जाएगा, गठबंधन किया जाएगा और उसके साथ उतरा जाएगा। इंडिपेंडेंट को खड़ा किया जाएगा, समझौता किया जाएगा। दो ये ऐसे ताने बाने बीजेपी कश्मीर में बुन रही है, जिसके चलते बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि कश्मीर में अपनी जड़ें मजबूत की जा सके। बीजेपी का अच्छा खासा स्ट्रांग होल्ड जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है। वहां पर बीजेपी अपने खुद इंडिपेंडेंट लड़ रही है, अकेले अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। उसके साथ कश्मीर में स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी आपको समझना होगा हर संभव कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर वो अभिन्न हिस्सा भारत का, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। कश्मीर को लेकर राम माधव की वापसी कराई गई है। राम माधव वो व्यक्ति हैं जिसमें कश्मीर में उन्होंने एबीपी समेत आरएसएस समेत तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कश्मीर को लेकर काम किया है। राम माधव वो व्यक्ति थे जिन्होंने पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाई थी, जिसके बाद आर्टिकल 370 हटाया गया बाद में। तो कहीं ना कहीं हर संभव कोशिश की जा रही है, हर उस व्यक्ति को इसमें हिस्सेदारी दी जा रही है जो कश्मीर को जानता है, उसके ताने बाने को जानता है और उसकी आइडियोलॉजी को जानता है। तो कश्मीर में इस बार बीजेपी खुद अपने दम पे उतर रही है। जहां उसका कैडर मजबूत है, जहां कैडर मजबूत नहीं है वहां गठबंधन किया जा रहा है, और जहां कैडर पूरी तरह से नहीं है वहां इंडिपेंडेंट का समर्थन किया जा रहा है, जिससे जीत सुनिश्चित की जा सके। परिसीमन के बाद अब आंकड़ा यह है कि कश्मीर में 45 के आसपास सीटें हैं जिसमें बीजेपी एक स्ट्रांग होल्ड रखती है। लद्दाख अलग कर दिया गया है, अब वो एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है। और कश्मीर की अगर बात की तो कहीं ना कहीं कश्मीर से बीजेपी को ये उम्मीदें हैं कि सीटें अब की बार ज्यादा आएगी, वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और आंकड़ा कुछ भी हो, अब की बार परिसीमन के बाद ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि सरकार बीजेपी की सपोर्ट से बनेगी या बीजेपी एक स्ट्रांग होल्ड रखेगी जम्मू कश्मीर विधानसभा में। जी आप बने रहिए हमारे साथ। दीपांकर भी जुड़े हुए हैं।